हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल आरजे नॉलेज अड्डा पे। दोस्तों, शिक्षकों की ई अटेंडेंस और इस मुद्दे पर विधानसभा में एमपी सरकार द्वारा दिए गए जवाब के बारे में आज हम जानेंगे। सरकार ने मोबाइल ऐप आधारित उपस्थिति, नेटवर्क समस्या, स्मार्टफोन ना होने और शिक्षकों की जिम्मेदारी को लेकर बहुत महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर ले हम तो स्कूल शिक्षा विभाग में भी जो है श्री पंकज उपाध्याय द्वारा जो है वो सवाल किया गया है विधानसभा में कि क्या जो है स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 20/6/2025 के अनुसार क्या मध्य प्रदेश के सभी शिक्षकों को डिजिटल तकनीक आधारित मोबाइल पर शिक्षक ऐप से उपस्थिति लगाना अनिवार्य किया गया है। शिक्षक ऐप डिजिटल ऐप सरकार द्वारा किस प्राइवेट कंपनी द्वारा बनवाया गया है, इस पर शिक्षा विभाग ने कितना व्यय किया है। केंद्र सरकार के डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के पालनार्थ हेतु क्या मध्य प्रदेश के सभी शिक्षकों के पर्सनल मोबाइल ऐप पर लोड करवाने की अनुमति सभी शिक्षकों से ली गई है। यदि नहीं ली गई तो उनके डाटा प्राइवेसी प्रोटेक्शन हेतु कौन जिम्मेदार होगा। यदि मध्य प्रदेश के शिक्षकों के पास एंड्रॉयड मोबाइल उपलब्ध नहीं अथवा ख़राब है, डाटा पैक नहीं खरीद सके एवं स्मार्टफोन चलाने में अक्षम है, तो उनकी प्रतिदिन की उपस्थिति किस विकल्प पर ली जाएगी। क्या शिक्षक ऐप से उपस्थिति दर्ज कराने हेतु शिक्षकों को जून से बाध्य करने प्रदेश के सभी जेडी, डीईओ, बीईओ संकुल प्रचार द्वारा नोटिस देकर वेतन काटने की धमकी दी जा रही। शिक्षक अपनी उपस्थिति ऐप के साथ कर्मचारी रजिस्टर पर भी दर्ज कर रहे हैं। शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराने आखिर दो विकल्प हेतु किस मंशा से स्पष्ट करें। तो इस पर स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी का जो है वो बयान विधानसभा में आया है। इन्होंने कहा है कि नंबर 1 का जवाब दिया है का नंबर का, जी हाँ, हमारे शिक्षक ऐप से उपस्थिति लगाने के निर्देश दिए गए हैं। भारत शासन के उपक्रम निक्सी को एजुकेशन पोर्टल 3.0 को विकसित करने का कार्यादेश दिया गया है। हमारे शिक्षक ऐप एजुकेशन पोर्टल 3.0 का ही एक मॉड्यूल है। शिक्षक ऐप के लिए पृथक से कोई राशि नहीं दी गई है। डीपी एक्ट की धारा 7 के अनुक्रम में विभाग द्वारा डाटा प्रोसेसिंग संबंधी कार्य किया जा रहा है। एक्ट की धारा 7(1) एवं 17(4) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। समग्र शिक्षा स्टार्स परियोजना के अंतर्गत शिक्षकों को टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं। उक्त टैबलेट के माध्यम से भी उपस्थिति दर्ज की जा सकती है। शिक्षकों की ई अटेंडेंस हेतु प्रशिक्षण दिया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। जो डा नंबर का उत्तर है वो है जी नहीं, जी हाँ, ई सेवा पुस्तिका में ऑनलाइन अवकाश लेखा के अद्यतन होने तक। तो ये जवाब है स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा। अब हम जानते हैं कि जनजाति कार्य विभाग द्वारा किसने सवाल किया और क्या उत्तर दिए। जनजाति कार्य विभाग द्वारा प्रश्न क्रमांक 1120 श्री नारायण सिंह पट्टा इन्होंने सवाल किया है। माननीय ने सवाल किया है कि क्या जनजाति कार्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए मोबाइल के उपयोग की अनुमति है या उपयोग वर्जित है। इस संबंध में विभाग की क्या नीति है। क्या शिक्षक पढ़ाई छोड़कर मोबाइल के माध्यम से हर समय विभिन्न प्रकार की जानकारी, आंकड़े, नित्य नए आयोजनों के फोटोग्राफ और प्रतिवेदन भेजते रहते हैं। शिक्षकों द्वारा मोबाइल से क्या क्या कार्य लिए जाते हैं। मोबाइल के अधिक उपयोग से पढ़ाई में हो रहे हर्जाने को रोकने के लिए क्या विभाग कोई योजना बनाएगा, विस्तृत जानकारी दें। इन्होंने आगे पूछा है कि क्या शिक्षक अपने मोबाइल और इंटरनेट डेटा से विभागीय कार्य करते हैं और ई अटेंडेंस भी लगा रहे हैं, तो क्या विभाग इन्हें मोबाइल भत्ता प्रदान करता है। यदि नहीं तो क्यों नहीं। क्या विभाग मोबाइल भत्ता प्रदान करने पर विचार करेगा। यदि शिक्षक समय पर विद्यालय आता और तकनीकी कारणों से ई अटेंडेंस नहीं लगा पाता तो क्या उसकी रजिस्टर में ली गई उपस्थिति मान्य होगी या उस दिन की अनुपस्थिति मानकर बिना सुनवाई के वेतन काट लिया जाएगा। क्या ई अटेंडेंस लगाने संबंधी आदेश में ई अटेंडेंस की पूरी पॉलिसी का उल्लेख है। यदि हाँ तो नीति की जानकारी दें और यदि नहीं तो क्या बिना पूरी नीति बनाए ई अटेंडेंस का पालन करना उचित है, जानकारी दें। ई अटेंडेंस के लिए उपयोग किए जाने वाला EHRMS ऐप कितना विश्वसनीय है। क्या इसमें शिक्षकों की व्यक्तिगत जानकारी
लीक नहीं होने और आर्थिक धोखाधड़ी होने का कोई खतरा नहीं है, स्पष्ट करें। दोस्तों, इस पर जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह सिंह जी का बयान आया है, जवाब दिया है उन्होंने कि प्रचलित व्यवस्था अनुसार शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को मोबाइल का उपयोग वर्जित है। इस संबंध में विभाग की कोई नीति नहीं है। जी नहीं। दूसरे सवाल का उत्तर दिया उन्होंने, जी नहीं, शिक्षकों द्वारा अपने मोबाइल से ई अटेंडेंस दर्ज कराने का कार्य किया जाता है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शिक्षकों द्वारा अपने मोबाइल से ई अटेंडेंस दर्ज करने का कार्य किया जाता है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। घ नंबर का जवाब दिया इन्होंने, जी नहीं, किन्हीं कारणों से ई अटेंडेंस नहीं लग पाती है और शिक्षक उपस्थित रहकर ऑफलाइन रजिस्टर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है तो उसे उसकी उपस्थिति मान्य की जाएगी एवं वेतन नहीं काटा जाएगा। तो ये कुछ जवाब हैं जो इनके उत्तर जो है वो जनजातीय कार्य विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिया गया है और जो भी सवाल किए गए हैं उसका जवाब दिया गया है। मतलब इससे यही प्रतीत होता है दोस्तों कि आने वाले समय में अगर कोर्ट से आदेश आते हैं बहाली के तब तो ठीक है, वरना आने वाले समय में सभी शिक्षक साथियों को ई अटेंडेंस लगानी ही पड़ेगी और लगानी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप समय पर विद्यालय जा रहे हैं तो आपको अपनी ई अटेंडेंस वहाँ पे लगानी चाहिए। तो इन दोनों विभागों में जो प्रश्न हुए हैं उनके उत्तर से यही निष्कर्ष निकल रहा है कि ई अटेंडेंस अनिवार्य नहीं है, लेकिन प्राथमिक है, प्राथमिक रूप से अनिवार्य है। मतलब अगर किसी कारणवश किसी का मोबाइल काम ना किया या कोई ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि वो ई अटेंडेंस लगाने में असमर्थ है तो वहाँ पर उसे छूट प्रदान दी जाएगी। स्मार्टफोन ना होने पर भी विकल्प दिया जाएगा, यानी किसी दूसरे माध्यम से उसकी ई अटेंडेंस लगाई जाएगी। नेटवर्क तकनीकी समस्या पर शिक्षक को दोषी नहीं माना जाएगा। ऑफलाइन उपस्थिति भी जो है वो पूरी तरीके से मान्य है अगर ई अटेंडेंस आपकी किन्हीं कारण से नहीं लग पा रही है। दोस्तों, विधानसभा में सरकार की ओर से जो जवाब दिए गए हैं उनसे साफ है कि सरकार पारदर्शिता चाहती है, लेकिन शिक्षकों के साथ किसी भी प्रकार की कठोरता नहीं चाहती है। ई अटेंडेंस एक सुविधा है, दंड देने का साधन नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए। धन्यवाद।